क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जो मिट्टी में पैदा हुआ लेकिन सितारों को छू गया? एक ऐसा लड़का जिसके पास जूते नहीं थे लेकिन सपनों को पहनकर वो उड़ चला। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो गरीबी से शुरू हुआ, संघर्षों में पला, पर अंत में वो इतना ऊंचा गया कि करोड़ों लोगों के दिलों में बस गया। नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में जन्मा अब्दुल कलाम। पिता मछुआरे थे। एक सादा जीवन लेकिन ईमानदार और संतोषी। घर में लकड़ी की छत, दीवारें नम और फर्श मिट्टी का। कभी कभी तो खाने के लिए बस चावल और नमक होता, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत गहरी थी और वो थे सपने। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। सुबह 4 बजे उठते, मंदिर के पुजारी के साथ अखबार लेने जाते और गांव में बांटते। कई बार बारिश में अखबार भीग जाते, हाथ कांपते, लेकिन मन में आग थी। वो कहते थे, मैंने फैसला किया था, मैं अपनी गरीबी से हार नहीं मानूंगा। उनकी माँ, जो दिन में मंदिर में खाना बनाकर पैसा कमाती थी, हमेशा कहती, ईमानदार रहो, मेहनत करते रहो, बाकी ऊपर वाला देखेगा। स्कूल में एक दिन विज्ञान की कक्षा चल रही थी। शिक्षक बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। कलाम की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत पूछा, सर, क्या इंसान भी उड़ सकता है? पूरी कक्षा ठहाके लगाकर हंसी, लेकिन शिक्षक चुप रहे। उन्होंने उस लड़के की आंखों में देखा और बोले, हाँ बेटा, इंसान उड़ सकता है अगर उसके सपनों में पंख हो। यही वो दिन था जब कलाम के भीतर उड़ान नाम का बीज बोया गया। उस दिन से उन्होंने सिर्फ आसमान को नहीं, उससे भी ऊपर जाने की ठान ली थी। स्कूल खत्म हुआ तो सवाल था कि आगे क्या। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले का सपना देखा था, पर पैसे, घर की हालत, माँ ने अपने गहने गिरवी रखे। कुछ रिश्तेदारों ने मदद की। कलाम ने अखबार बांटने की ड्यूटी बढ़ा दी। पढ़ाई के साथ काम अब ये एक नया रूटीन बन गया था। कॉलेज में कई बार फीस भरने के पैसे नहीं होते। कई दिन भूखे पेट लाइब्रेरी में बिताए। साथियों के पास लैब इक्विपमेंट थे, लेकिन कलाम के पास था जज्बा। उन्होंने कहा था, मेरे हालात मेरे सपनों की सीमा तय नहीं कर सकते। और सच में वो समय बदला और कलाम बदलते गए, मजबूत, सटीक और फोकस्ड। इंजीनियरिंग के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और फिर इसरो में कदम रखा। वो एक प्रोजेक्ट में शामिल हुए, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लक्ष्य था भारत का खुद का सैटेलाइट बनाना और लॉन्च करना। पर पहला लॉन्च फेल हुआ। सब हताश थे। कलाम की आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। वो बोले, पहली असफलता आखिरी नहीं होती, असली हार तब होती है जब हम मान लेते हैं कि हम हार गए। और वो वर्ष आया 1980। भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। इसरो की सफलता के बाद कलाम DRDO में लौटे और भारत की रक्षा प्रणाली पर काम करने लगे। उनकी अगुवाई में भारत ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलें विकसित की। पर यह सब एक इंसान के जीवन का लक्ष्य नहीं था। कलाम के लिए यह भारत की सुरक्षा, आत्मसम्मान और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक था। एक बार मीडिया ने उनसे पूछा, आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, कभी खुद पर गर्व नहीं होता? वो मुस्कुराए और बोले, जब तुम खुद को बेहतर बनाने में लगे हो तब तुम्हें दूसरों से ऊपर दिखने की जरूरत नहीं होती। और वर्ष 2002, जब राष्ट्रपति बना भारत का एक आम लड़का। भारत को एक नया राष्ट्रपति मिला, एक ऐसा इंसान जो न नेता था, न बिजनेसमैन, बल्कि एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक और एक विजनरी था। पर राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपना दिल बच्चों के लिए खोले रखा। राष्ट्रपति भवन में वो VIP नहीं थे, बल्कि स्टूडेंट इंस्पायर्ड पर्सन बन गए। स्कूल कॉलेजों में जाते, बच्चों के बीच बैठते, उनसे कहते, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद तोड़ दे। उन्होंने लाखों युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि आपका जन्म जहां हुआ है वो तय नहीं करता कि आप कहां पहुंच सकते हैं। और 27 जुलाई 2015, वो दिन जब शरीर चला गया और विचार अमर हो गए। IIM शिलोंग में कलाम छात्रों को क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लेनेट पर लेक्चर दे रहे थे। बीच लेक्चर में अचानक गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। लेकिन क्या वो चले गए? नहीं, क्योंकि वो हर उस बच्चे की आंख में जिंदा हैं जो सपने देखता है, हर उस इंसान के दिल में जिंदा हैं जो हार नहीं मानता। एक मछुआरे का बेटा जो भूखे पेट अखबार बांटता था, जिसे दुनिया ने नकार दिया था, वही एक दिन देश का राष्ट्रपति बनता है। वही भारत को मिसाइल देता है, मिसाइल मैन कहलाता है, विज्ञान देता है, उड़ान देता है। और यही है डॉक्टर कलाम की सबसे बड़ी सीख, तू खुद की नज़रों में बड़ा बन जा, दुनिया तुझे खुद ब खुद सलाम करेगी। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो इसे शेयर कीजिए उस बच्चे के साथ जो आज खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक कलाम हर गली में है, हर गांव, हर स्कूल में छुपा हुआ है। बस जरूरत है उसे एक यकीन देने की, तू कर सकता है, तू कर सकता है।